जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, ओपीएस की मांगें और भी तेज होने लग चुकी हैं। अब ओपीएस की मांग को लेकर हर स्टेट में जगह जगह पर अनशन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ यहां पर पुरजोर जो है यहां पर एनपीएस और यूपीएस का विरोध किया जा रहा है। अब कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि जिस प्रकार से एनपीएस और यूपीएस में ऑप्शन दिया गया है, अब जो है हमको इसमें एक ओपीएस का भी ऑप्शन दिया जाए। और यहां तक कि जो विपक्ष के मंत्री हैं वो भी बोल रहे हैं कि अब इनको जो है एक ओपीएस का भी विकल्प दिया जाए। इस प्रकार से अब सदन में भी हंगामा होना शुरू हो गया है। अब सदन में इसकी मांगें और भी तेज हो चुकी है। विपक्ष के नेतागण जो है यहां पर ओपीएस की मांग को लेकर डटे हैं और कर्मचारी तो ऑलरेडी यहां पर ओपीएस की मांग को लेकर डटे पड़े हैं। चाहे वो शिक्षक गण हो, डिप्लोमा इंजीनियर संघ हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, हर कोई अब कह रहा है कि हमको ओपीएस चाहिए। जहां 2005 में एनपीएस को शुरू कर दिया गया, ओपीएस को खत्म कर दिया गया, 2004 में तक ओपीएस लागू है, लेकिन 2005 से एनपीएस थोप दिया गया और उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया पेंशन स्कीम जो है यूपीएस थोप दिया गया, जिसको 1 अप्रैल 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सभी को जो है ये लागू हो जाएगा। और जहां यहां पर बीजेपी सरकार जिन स्टेट में है, जिन स्टेट में बीजेपी की यहां पर सरकार है, वहां पर जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो शुरू हो जाएगी। और जहां पर गैर बीजेपी सरकार है वे लोग यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं और ऐसा जरूर होगा कि वे लोग भी इसको अडॉप्ट करेंगे। लेकिन यहां पर अब कर्मचारी को कहना है कि ना ही एनपीएस ना ही यूपीएस, अब होगा तो सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। इस प्रकार से कहा जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब कर्मचारी यहां तक कहने लग चुके हैं कि अब जो है 2027 में विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर ओपीएस की मांग को लेकर यहां पर तेजी आ चुकी है। इस प्रकार से सदन में होने लग चुका है हंगामा और यहां पर नेता लोग भी, यहां पर जो विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं या शिक्षक नेता हैं, वे सभी लोग कह रहे हैं कि यहां पर एनपीएस और यूपीएस के विकल्प के तौर पर हमको एक ओपीएस का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। और उसी की तर्ज पर हर स्टेट में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि जगहों पर, हर स्टेट में, राजस्थान में आज हर जगह पर जो है यहाँ पर ओपीएस की मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी यहाँ पर ओपीएस की मांगों को लेकर अड़े पड़े हैं। और इस प्रकार से उस केंद्र सरकार से यहाँ पर निराश हैं और स्टेट गवर्नमेंट में जहां पर ओपीएस लागू नहीं है वो भी यहां पर उन चीजों से निराश है। तो इसी को लेकर अब विधानसभा सदन में यहां पर बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है ओपीएस की मांग को लेकर। इस प्रकार से यहां पर पुरानी पेंशन बहाली की विपक्षी ने उठाई मांग और सरकार का आया बड़ा बयान। और अब सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रही है, सरकार मानने को राजी नहीं है। सरकार बोल रही है इसका औचित्य ही नहीं उठता है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने सीधे जवाब दे दिया। जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में यहां पर विपक्ष के नेतागणों ने यहां पर सरकार से मांग करी, यहां पर ओपीएस पेंशन स्कीम बहाल का मुद्दा जो है इस प्रकार से वहां पर सदन में उठा गया और वो माहौल गर्मा गया। तो समाजवादी पार्टी, सपा और शिक्षक विधायक यहां पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सदन में इस प्रकार महत्वपूर्ण विषय को यहां पर जोर शोर से उठाया। और प्रश्नकाल के दौरान यहां पर सपा डॉक्टर मान सिंह यादव ने यहां पर पुरानी पेंशन योजना का इस प्रकार से सवाल उठाया और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात करी। उन्होंने यहां पर सरकार से सीधे क्वेश्चन कर दिया कि यहां पर क्यों ना यहां पर एनपीएस की और यूपीएस की तर्ज की तरह यहां पर एक ओपीएस का भी विकल्प दिया जाना चाहिए। यानी कि कर्मचारियों को छूट होनी चाहिए कि वो एनपीएस चुने, ओपीएस चुने या यूपीएस चुने, तो सबसे बढ़िया ओपीएस है तो ओपीएस ही चुनेंगे। तो इस प्रकार से ओपीएस और यूपीएस को लेकर सदन में हो गया घमासान और हो गया बहुत बड़ा बवाल। तो यहां पर जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना जवाब दे दिया। मेरे दोस्तों, क्या कहना उनका इस पर? राज्य सरकार ने यहां पर स्पष्ट किया कि फिलहाल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं उठता और कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार जहां शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने इस मामले को लेकर सरकार को यहां पर घेरा, उन्होंने कहा कि यहां पर नेता सदन पेंशन से जुड़े घोटालों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का जहां आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई जांच का अता पता ही नहीं है। उन्होंने इस मामले को नियम 115 के तहत भी उठाया और मांग की कि पुरानी पेंशन योजना को तुरंत से तुरंत बहाल किया जाए। इस प्रकार से राज्य सरकार से जो है कर्मचारी जो है रूखे सूखे हैं और निराश हैं, और उन कर्मचारियों में निराशा है और उनका मोराल डाउन हो चुका है, डी उनका कमजोर हो चुका है, उनका मोराल अब अप और हाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंशन की जो है यहाँ पर व्यवस्था यूपीएस और एनपीएस चल रही है। इस प्रकार से उनमें निराशा है, जबकि विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर जनहित का मामला बताया, तो इसको जनहित का मामला बताएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जहां सरकार बोल रही है कि यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ही नहीं आएंगे। लेकिन यहां पर सवाल और औचित्य ये उठता है, यहां पर सवाल ये उठता है कि जहां सरकार बोल रही है कि इसका कोई औचित्य नहीं उठता, लेकिन अब यह देखना होगा कि 2027 में जो है जिस प्रकार से यहां पर खबरें आ रही, कर्मचारी बोल रहे हैं कि यहां पर जो पुराने कर्मचारी हैं या नए कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी जो अनशन में बैठ रहे हैं, कि इसका जवाब हम 2027 में डंके की चोट पर देंगे। लेकिन सरकार के कान में जहां जू नहीं रख रही है, लेकिन क्या 2027 में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं की जा रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जहां बहुत अच्छी पेंशन स्कीम थी, सबसे बेहतर स्कीम थी, बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है, वो थी जहां एनपीएस में जो है इस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और वहीं जो है यूपीएस में तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लूप होल है, उसको समझना जो है यहाँ पर बहुत बड़ा टफ है। तो इस प्रकार से अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो हमारी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी खबरें प्राप्त करने के लिए, और ऐसी विश्लेषण प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।